और आज का ये सनफ्लावर क्रोशे सनफ्लावर बैक चार्म या हेयर टाई बनाने के लिए हमें चाहिए यार्न्स, ग्रीन यार्न, येलो यार्न एंड ब्लू यार्न। और हमें चाहिए 3 mm का हुक, सीज़र, नीडल, स्टिच मार्कर और थोड़े पॉली फाइबर भी हमें चाहिए, क्योंकि हम ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सनफ्लावर बना रहे हैं, इसलिए हमें ये पॉलीफिल भी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सनफ्लावर का सेंटर पार्ट। इसके लिए हमें लेना है ब्राउन यार्न और हमें इससे एक मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल और इस मैजिक सर्कल के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये मैजिक रिंग को क्लोज कर देना। और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो हमने किया है, यहाँ पे हुक इंसर्ट करके एक और नेक्स्ट राउंड के लिए एक सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है। हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच की जगह सिंगल क्रोशे से ही स्टार्ट करेंगे और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे को हम स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे। अब हमें इस सेकेंड रो में हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करना है। तो हमारे पास है अभी 6, इंक्रीज़ करने के बाद हो जाएंगे 12। तो मैंने इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशे किया है। अब मैं इसी सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हमें हर एक स्टिच में डबल सिंगल क्रोशे करने हैं। ये कलर थोड़ा सा डार्क है तो आप आराम से देख के करिएगा। एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, टोटल 12 सिंगल क्रोशे। 1 2, नेक्स्ट स्टिच 1 एंड 2। जैसे हमारे पास ये लास्ट बचा स्टिच, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो अब राउंड थर्ड में हमें करना है, ये स्टिच मार्कर को हटाकर उसकी जगह हम सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे थर्ड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे रेडी है। अब हमें थर्ड राउंड में एक स्टिच में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है। तो मैंने अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे पहले ही बना लिया था। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करूँगी, एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे। अब फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है, एक ही करना है, और उसके बाद वाले स्टिच में 2 करने हैं, 1 2 सेम स्टिच में। फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे। तो यही पैटर्न पूरा फॉलो होगा थर्ड राउंड में, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। तो हमारे राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे राउंड 3 में टोटल 18 स्टिचेस होंगे। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच मार्कर हटाने के बाद सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशे से राउंड 4 स्टार्ट करेंगे और वापस से उसी जगह सिंगल स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमें राउंड 4 में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं और एक इंक्रीज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे और उसके बाद वाले स्टिच में इंक्रीज़, मतलब एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे। तो राउंड 4 में हमारे हो गए 24 स्टिचेस, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज़। तो हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट होने के बाद हमारा सर्कल कुछ इस तरह दिखेगा। अब राउंड 5 में हमें सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे करना है, मतलब 24 स्टिचेस का राउंड 5 में भी 24 स्टिचेस ही रहेंगे, इसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है। हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करके ये राउंड को कंप्लीट करना है।
स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। तो हमारा ये राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये स्टिच मार्कर हटाकर थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ के इसे कट कर लेना है। इसे निकाल लिया। अब हम नीडल लेंगे और ये नीडल से हमें क्या करना है, ये सिंगल क्रोशे के बाद एक स्टिच स्किप करके हमें इस सेकंड स्टिच से नीडल को निकालना है। ठीक है, और यहाँ इसके बैक लूप से, ये बैक लूप से ढालकर बाहर निकाल लेना है। भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप जब स्टफिंग भरेंगे, फिल करेंगे तो ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा, तो इसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करके एक और ये सेंटर पार्ट बनाना है ग्रीन कलर के यार्न से। तो हमारे ये 2 सर्कल्स रेडी है। अब हमें इन दोनों को एक साथ रखकर काम करना है। ये दोनों को हमें इस तरह पकड़ लेना है और दोनों के ये चेन में हमें इस तरह इंसर्ट करना है अपने हुक को, और ये येलो यार्न दोनों से ऐसे। सबसे पहले हमें इस तरह से यार्न निकाल लेना है दोनों तरफ से, दोनों सर्कल से, और 2 चेन करने हैं। ध्यान से हमें हर सर्कल के दोनों लूप से, मतलब 4 लूप से हमें अपने येलो यार्न को पास करना है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हमने 2 चेन बना लिए। अब 2 चेन बनाने के बाद हमें 1 डबल क्रोशे करना है सेम स्पेस में जहाँ पे हमने 2 चेन बनाए हैं। सेम स्पेस में हमें एक डबल क्रोशे करना है। उसी सेम स्पेस में हमें एक ट्रिपल क्रोशे करना है। मैं ये सारी चीज़ें सेम स्टिच में ही कर रही हूँ, इसके लिए मैंने कोई दूसरा स्टिच नहीं यूज़ किया है। तो ये एक ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब हमें 2 चेन्स करने हैं और पिको, यहाँ से हमें वो पिको स्टिच करना है जिससे वो सनफ्लावर का एक अच्छा सा एक टिप आ जाएगा। तो हमने पहले 2 चेन्स जो किए हैं, उसके बाद देखिए ये 2 लूप जो है, ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप, ऐसे यहाँ से हमें अपने यार्न को पास करना है ऐसे, और ये वाले लूप में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए एक टिप बन गया ना सनफ्लावर का। तो ये पिको स्टिच करने के बाद हमें अब नेक्स्ट स्टिच में जाना है जहाँ पे हमें करना है 1 ट्रिपल क्रोशे। ये अभी हम फर्स्ट पेटल का ही वर्क कर रहे हैं। 1 ट्रिपल क्रोशे करने के बाद 1 डबल क्रोशे सेम स्टिच में एंड 2 चेन्स। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये एक पेटल रेडी है। अब हमने जहाँ पे ये स्लिप स्टिच किया है, हम सेकंड पेटल वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्लिप स्टिच करने के बाद हमें करना है चेन 2 1 DC, जहाँ पे हमने चेन 2 किया है वहीं पे 1 DC, 1 ट्रिपल क्रोशे सेम स्पेस में, चेन 2
और अब पिको स्टिच करेंगे हम ये 2 लूप्स में, यहाँ से यहाँ, ये निकाल कर हमें यहाँ से इस तरह से और स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमें सेकेंड स्टिच में जाना है, इसके बाद वाले स्टिच में जाना है और वहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशे ऐसे, एक डबल क्रोशे सेम स्पेस में एंड चेन 2। मैं एक बार और अच्छे से दिखाती हूँ पेटल कैसे बनाना है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। ये चेन 2 करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद हम पेटल के लिए चेन 2 करेंगे, ठीक है। अब हमें यहीं पर एक ट्रेबल क्रोशे करना है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर एक ट्रेबल क्रोशे करेंगे और इसी सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 चेन्स करने हैं और ये जो 2 लूप्स है इसमें हमें हुक डालना है, यार्न ओवर करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा एक टिप बन जाएगा सनफ्लावर का। अब हमें हाफ पेटल जो है वो नेक्स्ट स्टिच में करना है, तो जिसके लिए हमें 2 टाइम्स यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच में जाना है और एक ट्रेबल क्रोशे करना है। हाफ पार्ट ऑफ द पेटल फर्स्ट स्टिच में बनेगा और हाफ पार्ट जो है वो नेक्स्ट स्टिच में बनेगा। तो हमने यहाँ पे ट्रेबल क्रोशे किया, अब एक डबल क्रोशे सेम स्पेस में करना है और ये 2 चेन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे यहाँ पर और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये हमारे यहाँ पे 3 पेटल्स रेडी है। अब इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये मैंने अभी तक 10 पेटल्स कंप्लीट किया। मैंने ये 2 पेटल्स के लिए अभी स्पेस छोड़ के रखा है क्योंकि मुझे अभी इसमें पॉलीफिल डालना है। ये जो स्ट्रिंग्स बचे थे ना ये भी इसी के अंदर डाल देना है और आपको आपके अकॉर्डिंग आपको जितना फ्लावर में पफिनेस चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। अच्छे से ये पफ। तो हम ये लास्ट के 2 पेटल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टिच में जाके स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन्स बनाएंगे और सेम स्पेस में हमें एक ट्रिपल क्रोशे करना है और उसी सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे करना है और चेन 2 और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें जाना है और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे करना है और इसी सेम स्टिच पर हमें एक डबल क्रोशे करना है और चेन 2 और ये सेकंड लास्ट स्टिच है हमारी, यहाँ जाकर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। मेक श्योर कि आप दोनों लूप ले रहे हैं और फिर ये लास्ट का एक पेटल बनाना कंप्लीट करना है। और ये लास्ट में हमें 2 चेन्स बनाकर यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया था, जहाँ से हमने यार्न एंटर किया था येलो, वहाँ जाकर इसे लॉक कर देना है एज विथ अ स्लिप स्टिच। डन। चेन 1 करके एंड कट कर लीजिए आप यार्न को और हमारा ये सनफ्लावर रेडी है। अब हम इसके लिए इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे और लीफ बनाएंगे और ये मैं अभी जाके यहाँ पे बैक साइड में इसे हाइड कर दूँगी।
अब लीफ के लिए ग्रीन और स्लिप नॉट करने के बाद हमें टोटल 16 चेन्स बनाने हैं। 16 चेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन हो गए। अब हमें फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है और सेकेंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें एक हाफ डबल क्रोशे करना है। फर्स्ट स्टिच को हमें स्किप करना है, सेकेंड में सिंगल क्रोशे, थर्ड में हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 चेन में 3 डबल क्रोशे 3। अब हमें फिर से यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशे करना है, एक सिंगल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच। ये हाफ हो गया। अब फिर हम हाफ पार्ट करेंगे, इसी को रिपीट करेंगे। 1 स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 3 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे लास्ट में। हम यहाँ पे इस तरह टर्न करना है और यहाँ पे सेम जगह पर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब हाफ डबल क्रोशे, ये इसको हम साथ पे ही करेंगे ताकि फिर बाद में इसे हाइड करना ना पड़े। तो हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट हमें करने हैं 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर से एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक स्लिप स्टिच और फिर स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। और ये कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे जाके हमें स्लिप स्टिच कर देना। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे और इसे पीछे में इन स्टिचेस में हाइड कर देंगे। तो हमारे पास फ्लावर रेडी है, लीफ रेडी है। अब हम इसके लिए एक स्ट्रिंग बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्लिप नॉट कर लेते हैं। टोटल 50 चेन्स बनाने हैं, या फिर आपको जितना साइज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं 50 चेन्स बना रही हूँ। तो मेरी 50 चेन्स रेडी है। अब हम एक्स्ट्रा थोड़ा यार्न छोड़कर इसे कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस फ्लावर के बैक साइड में नीडल की हेल्प से यहाँ किसी भी कॉर्नर से हम एंटर करेंगे इसे, और कहीं से भी निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे ये हो गया। अब ये सेकंड पार्ट भी हमें सेम ऐसे ही करना है। ये थोड़ा हम आगे से करेंगे, और लेकिन हमें निकालना यहीं से है जहाँ से हमने पहली वाली स्ट्रिंग को निकाला है। अब इसे नॉट करना है हमें, इसे नॉट टाई कर लेंगे अच्छे से। और ये एक्स्ट्रा यार्न जो है इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें ये लीफ को इसमें डालना है। तो हम इसके सेंटर से ऐसे यहाँ से और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे इस तरह, और ये ऐसे करके हमें यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेना। ध्यान से करिएगा, हो सकता है कि पहली बार में ये ना हो, लेकिन कुछ ट्राई करने के बाद आप ये निकाल पाएंगे इधर से। देखिए
अब आप इसे किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसे आपको अपने बैक पर लगाना है तो आप बैक चार्म यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अपने हेयर पर लगाना है तो आप इसे एज अ हेयर टाई भी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।